Good morning, everyone. Welcome to Unique Coaching Classes Bajaj Nagar. So, in the today's lecture, we are going to see the activities given in the second lesson of the second unit. That is the three questions. So, that is we are going to see today warming up as well as the some part of the English workshop from this lesson. So, you can just open your textbook, page number 50. The activities given on the page number 50 we are going to see now. The first activity is here: expressions in English classified under different heads. Pair up with your partner, guess and match the columns. ओके, सो यहाँ पे हमें पेयर करना है, तो जिसका जो भी लाइक वैसे से एक एक्सप्रेशन वहाँ पे आया है उससे हमें ये मैच करना है. ओके, तो पहला है प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल का लाइक क्या हो सकता है मीनिंग वगैरह, तो हम देखते हैं. ये यहाँ पे देखिए एच नंबर का जो है, अ रूल टू गवर्न वंस बिहेवियर. ओके, दैट्स कॉल्ड द प्रिंसिपल. नेक्स्ट वन इज देयर सेकंड नंबर कोटेशन. कोटेशन का हो सकता है ये यहाँ पे देखिए एफ नंबर का, वर्ड्स साइटेड from a speech oblique text of a famous person. Next one is there number 3, moral. moral का हो सकता है ये यहाँ पे जी नंबर का, a lesson derived from a story or experience. Okay, what do you mean by items? नंबर 4 है items. तो items का है established expressions which do not convey exactly the same as individual words. तो जो ई नंबर का है वो उसका आंसर हो सकता है, मीनिंग हो सकता है. स्लोगन्स जो 5 नंबर का है उसका जो आंसर है ये यहाँ पे बी नंबर पे, शॉर्ट स्ट्राइकिंग मैसेजेस फ्रॉम फॉर द पब्लिक. ओके, next 6 number is there one liners. What is mean by one liners? One liners means यहाँ पे आंसर है इसका, a short witty remark stating truth. It's called as one liners. Next है maxims. What is mean by maxim? maxim का मतलब हो सकता है यहाँ पे a generally accepted evident truth, ए नंबर का. और लास्ट है यहाँ पे 8 नंबर प्रोवर्ब. सो व्हाट यू मीन बाय प्रोवर्ब? प्रोवर्ब का है यहाँ पे डी नंबर का, जो बाकी है अ पॉपुलर वेल नोन ट्रूथ. ओके, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं हम. रीड द पोलाइट रिक्वेस्ट सजेशंस एंड कंप्लीट द गैप्स इन द रेस्पॉन्सेस. मेक श्योर दे आर पोलाइट एंड नॉट रिपीटेड. तो हमें यहाँ पे कुछ रिप्लाई देने हैं, मगर वो रिप्लाई पोलाइट होने चाहिए. जो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे उसके जो रिप्लाई वह हमें देने हैं. यहाँ पे एक एक्सेप्ट करना है और दूसरा है रिफ्यूज़ करना है, मगर दोनों भी जो रिप्लाई है हमारे वो पोलाइट होनी चाहिए और रिपीट नहीं होनी चाहिए वही. सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट नंबर का, कुड यू लेंड मी योर डिक्शनरी. तो हम कह सकते हैं येस ऑफ कोर्स. पहले लिखिए यहाँ पे एक्सेप्ट में येस ऑफ कोर्स. बी नंबर जो सेकंड नंबर का है, रिफ्यूज करना है हमें मगर पोलाइट होना चाहिए. तो हम कह सकते कि एक्सक्यूज मी दिस टाइम फॉर आई हैव ऑलरेडी लेंट इट टू गोपाल. लेंट इट टू गोपाल. तो रिफ्यूज कर रहे हैं मगर पोलाइटली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, कैन यू प्लीज पास द सलाड. तो पहले हमें एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए यस श्योर फर्स्ट नंबर में एक्सेप्ट में. रिफ्यूज में लिख लीजिए रिफ्यूज में लाइक कैसा लिख सकते हैं हम वहाँ पे, यस व्हाई नॉट हियर इट इज आप कर सकते हैं.
नेक्स्ट नंबर का है पेज नंबर 51 पे। क्वेश्चन है मे आई नो द एग्जैक्ट टाइम। तो हम यहाँ पे कह सकते कि यस यू मे, यस यू मे। अब रिफ्यूज करना है, तो रिफ्यूज कैसे करेंगे हम? सॉरी इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सॉरी इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, उसके आगे जाते जो 4 नंबर का है यहाँ पे, वो देखिए। जो 4 नंबर का है क्वेश्चन है शाल वी प्लान क्लासिक पिकनिक। तो पहले हमें एग्री करना है, एक्सेप्ट करना है। तो हम कह सकते हैं यस लेट अस डू दैट, यस लेट अस डू दैट। ओके, और रिफ्यूज कैसे कर सकते हैं हम? तो रिफ्यूज करना है यहाँ पे आई थिंक सो हम ऐसे लिख सकते हैं आई डोंट थिंक वी शुड सिंस द एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर डू यू नीड हेल्प। तो हम कह सकते हैं कि एस प्लीज, एग्री में लिखना है आपको यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे यस प्लीज। रिफ्यूज करना है तो आप कह सकते हैं यहाँ पे आई एम गुड थैंक यू, आई एम गुड थैंक यू। नेक्स्ट इज देयर इज इट ऑल राइट इफ आई यूज योर लैपटॉप। तो हम कह सकते कि डेफिनेटली गो अहेड, डेफिनेटली गो अहेड। रिफ्यूज करना है तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं नॉट रियली, इट हैज़ सम कॉन्फिडेंशियल डेटा। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज देयर फिल इन द मिसिंग वर्ड्स। अब यहाँ पे मिसिंग वर्ड्स नीचे दिए गए ब्रैकेट में, और वही वर्ड्स हमें इन ब्लैंक्स में भरने हैं। पहला है द टाइम टू बी हैप्पी इज, यहाँ पे लिख सकते हैं आप नाउ, यहाँ पे लिख लीजिए नाउ, इज नाउ। सेकंड इज देयर द डैड डैश टू बी हैप्पी इज हियर, द डैड डैश टू बी हैप्पी इज हियर। तो इसका आंसर हो सकता है प्लेस, द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर। प्लेस लिखिए वहाँ पे, यहाँ पे प्लेस। थर्ड नंबर का है एंड द वे टू बी हैप्पी लिख लीजिए वहाँ पे। यस, पहले इसमें हैप्पी लिखिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिखिए मेक, मेक समवन हैप्पी एंड हैव अ लिटल हेवन। लास्ट में लिखिए हेवन। ओके डन। यस, चलिए वर्कशॉप की तरफ। पेज नंबर है 55। तो पहला आपको लिखना है 55 पे। तो हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला जो ट्रू फॉल्स का सेंटेंस दिया है उन्होंने, वो है द पीपल कन्विंस द किंग टू मेक अ प्रोक्लेमेशन। सो आई थिंक सो इट इज़ फॉल्स। अनाउंसमेंट करने के लिए लोगों ने नहीं बोला था उन्हें। सो एक्चुअली द किंग मेड अ प्रोक्लेमेशन because he was convinced that his thought were right. Yes or no? So that's false. You can write down here false. Yes. Second is there the hermit spoke usually to everyone. No, it's also false because यहाँ पे F लिख लीजिए false because हम यहाँ पे कह सकते कि द हर्मिट ओनली स्पोक टू कॉमन फोक, टू ओनली कॉमन फोक। सो दैट्स वाई फॉल्स इट इज देयर। सी नंबर का जो सेंटेंस है यहाँ पे वह है
द किंग रिसीव्ड ऑल आंसर्स फ्रॉम द हर्मिट। तो इसका आंसर हम ट्रू लिख सकते हैं कि क्योंकि उसे तीनों क्वेश्चन के आंसर उन्होंने दिए थे। डी नंबर का सेंटेंस है यहाँ पे, द किंग सेव्ड एंड हेल्प वॉज हिज एनिमी। तो ये भी सेंटेंस ट्रू है। ओके, टी लिखिए। ई नंबर का जो सेंटेंस है वो है टू डू गुड टू पीपल इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ। तो इसका भी आंसर ट्रू लिखिए, क्योंकि दूसरों के लिए अच्छा करना यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो टी लिखिए, मीन्स ट्रू। यस, चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ। 56 पेज नंबर इज देयर। मैच द टाइटल्स विद द कंटेंट्स ऑफ द प्रॉपर पैराग्राफ। अब हमें पैराग्राफ देखने, जो पैराग्राफ हमारे किताब में है वो पैराग्राफ देखने, और उस पैराग्राफ से वो पैराग्राफ किससे रिलेटेड है ये हमें बताना है। तो पहला जो है पहला पैराग्राफ है, वंस अ सर्टेन किंग डैश डैश इंपॉर्टेंट टू डू। मीन्स पहला जो पैराग्राफ है पेज नंबर 52 पे, वो किससे रिलेटेड है ये हमें बताना है। तो वो रिलेटेड है, आई थिंक सो, किंग्स अनाउंसमेंट। आई नंबर का जो है किंग्स अनाउंसमेंट, ये आप लिख लीजिए एक नंबर को, आई, किंग्स अनाउंसमेंट। सेकंड पैराग्राफ है, मेनी लर्न पीपल डैश डैश टाइम फॉर एवरीथिंग। पेज नंबर 52 पे सेकंड जो पैराग्राफ है वो है ये किसके बारे में है। तो 2 नंबर का जो पैराग्राफ है, आई थिंक सो, द किंग्स लाइक ये एच नंबर का, द किंग रिसीव्ड वेरियस आंसर्स। एच नंबर का लिखिए 2 नंबर को, द किंग रिसीव्ड वेरियस आंसर्स। 3 नंबर का पैराग्राफ है, इक्वली वेरिएड। पेज नंबर 52 पे शुरू होता है और पेज नंबर 53 पे ख़त्म होता है। तो ये जो 3 नंबर का जो पैराग्राफ है, ये 3 नंबर का पैराग्राफ है, आई थिंक सो, ये इसका आंसर है क्वेश्चंस रिमेन अनआंसर्ड। क्योंकि उन्हें कोई भी राइट आंसर नहीं मिला था, इसलिए हम वहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चंस रिमेन अनआंसर्ड। नंबर 4 का है, व्हेन द किंग अराइव्ड डैश डैश माय फर्स्ट अटेंशन। पेज नंबर 53 पे जो सेकंड पैराग्राफ है यहाँ पे, व्हेन द किंग अराइव्ड से माय फर्स्ट अटेंशन तक पैराग्राफ है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। ये पैराग्राफ जो है ये आया है और ये बताता है हमें द किंग मीट्स द हर्मिट, ये हमें बताता है। 5 नंबर का जो पैराग्राफ यहाँ पे दिया है, द हर्मिट लिसन डैश डैश कंटिन्यू टू डिग। ओके, पेज नंबर 53 पे ही है ये भी। तो 5 नंबर का जो है उसका हम आंसर बता सकते हैं कि किंग हेल्प्स द हर्मिट, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट को मदद करते हैं खोदने के लिए। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। 6 नंबर का जो पैराग्राफ है, द किंग टर्न अराउंड गेव इट टू हिम। पेज नंबर 53 पे चालू होता है 2 लाइन लास्ट की, और पेज नंबर 54 पे कंप्लीट होता है टू हिम पे। तो ये जो है इसका आंसर हम बता सकते हैं, ये यहाँ पे द वुंडेड स्ट्रेंजर जो वहाँ पे आता है। इसके बाद में है मीनवाइल द सन डैश डैश सेड द किंग। ये पैराग्राफ है पेज नंबर 54 पे। ओके, तो इसका आंसर हम बोल सकते हैं, आई थिंक सो, ये डी नंबर का, द स्ट्रेंजर बेग्स फॉर पार्डन, क्षमा याचना करता है। यस। 8 नंबर का पैराग्राफ है, यू डू नॉट नो डैश डैश ऑल माई लाइफ। ये भी पैराग्राफ जो है पेज नंबर 54 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ है।
तो इसका आंसर हो सकता है जो एफ नंबर का है, स्ट्रेंजर्स विशियस इंटेंशन। ओके, 9 नंबर का जो पैराग्राफ है, द किंग वॉज वेरी ग्लैड, पेज नंबर 54 पे चालू होता है और पेज नंबर 55 पे ख़त्म होता है ये पैराग्राफ, अ डे बिफोर, पहली 2 लाइन्स। तो इसका आंसर है ये, किंग गेन्स अ फ्रेंड, किंग को एक मित्र मिलता है, प्राप्त होता है। और जो लास्ट का पैराग्राफ है अब पेज नंबर 55 पे, डू यू नॉट सी, एंड लास्ट एंड है सेंट इनटू दिस लाइफ। तो ये हमें बताता है जो बाकी अब आंसर, द हर्मिट पॉइंट्स आउट आंसर्स। तो ऐसे आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट जो एक्टिविटी है यहाँ पे, ये हम देखेंगे अभी। तो चलिए एक्टिविटी क्या है देखते हैं। द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ द किंग एंड द हर्मिट आर मिक्सड अप। जो भी हर्मिट एंड किंग के जो कैरेक्टर ट्रेट्स है यहाँ पे मिक्सड अप हुए हैं, तो हमें यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है। जो भी किंग के कैरेक्टर ट्रेट्स हैं और हर्मिट के जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, ये हमें अलग अलग करने हैं। तो चलिए पहले किंग की निकलते हैं। तो किंग कैसा है, पहली बात है, आई थिंक सो किंग इम्पेशेंट है, किंग ईगर टू सक्सीड है, हेल्पफुल भी है। यस, ये 3 आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हर्मिट के बारे में, हर्मिट केस में लिख लीजिए यहाँ पे। एक है फीबल, दूसरा है एनलाइटेंड, तीसरा पेशेंट है, चौथा वाइज है, एंड पांचवा कन्विंसिंग है। यस, चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ। पेज नंबर 57, यहाँ पे हमें एक डायग्राम्स दिए है कुछ 4, और इस डायग्राम में जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर हमें देने हैं। तो देखिए पहला जो डायग्राम है यहाँ पे दिया है रिवार्ड विनिंग क्वेश्चंस। तो जो रिवार्ड मिलने वाला था वो 3 क्वेश्चंस कौन से थे। तो एक क्वेश्चन उन्होंने बता दिया है यहाँ पे, हु वेर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, और 2 हमें बताने हैं। तो वो 2 कौन से हैं, ये यहाँ पे लिख लीजिए। पहला, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन एनीथिंग, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन एनीथिंग। और दूसरा यहाँ पे लिख लीजिए 3 नंबर के बॉक्स में, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। ओके, नेक्स्ट वन इज हियर, डिफरेंट रेस्पॉन्सेस टू फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन को कौन से डिफरेंट रेस्पॉन्सेस मिले थे। तो एक रेस्पॉन्स उन्होंने दिया है 3 नंबर का, इम्पॉसिबल फॉर मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, सो हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज पीपल। यह है एक 3 नंबर का रेस्पॉन्स, और हमें पहले जो 2 है वो हमें बताने हैं। तो पहली बॉक्स में लिख लीजिए, ड्रॉ अप इन एडवांस a table of days, months and years and strictly live according to it। दूसरा लिख लीजिए, prioritize one's work and never waste time in idleness। ओके, डन। सी नंबर का यहाँ पे है क्वेश्चन, मोस्ट नेसेसरी पीपल नीडेड बाय द किंग। सो जो राजा को बहुत ही ज़रूरतमंद ऐसे लोग होते, आवश्यकता राजा को उनकी पड़ती है, तो वैसे लोग कौन है। तो हमें यहाँ पे 3 लोग बताने हैं, बट आई थिंक सो 4 लोग वहाँ पे हमारी किताब में दिए गए हैं। एक है काउंसलर्स, दूसरे है प्रीस्ट्स, तीसरे है डॉक्टर्स, और चौथा है वॉरियर्स। यहाँ पे आप वॉरियर भी लिख सकते हैं,
याद रखिए, काउंसिलर्स, प्रीस्ट्स, डॉक्टर्स एंड वॉरियर्स। ओके डन, 4 है। नेक्स्ट डी नंबर का यहाँ पे डायग्राम है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्यूपेशंस। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्यूपेशंस है, पहला लिख लीजिए साइंस, सेकंड है स्किल इन वॉरफेयर एंड तीसरा है रिलीजियस वर्शिप। फिर से देखिए, साइंस, स्किल इन वॉरफेयर एंड रिलीजियस वर्शिप। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 58। राइट डाउन इन योर नोटबुक 2 points फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, हाउ डू यू नो। अब हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखने कि हमें ये कैसे पता चलता है। इसके 2 पॉइंट हमें लिखने हर एक पॉइंट के। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है ए नंबर का, पेज नंबर 58, द लर्न एडवाइजर्स हु केम टू द कोर्ट कन्फ्यूज द किंग। जो भी एडवाइजर्स कोर्ट में आए थे, दरबार में आए थे, उन्होंने राजा को कन्फ्यूज़ कर दिया था। ये हमें कहाँ से पता चलता है और कौन सी बात से पता चलता है। तो पहला लिख लीजिए, इन रेस्पॉन्स टू द क्वेश्चन एज टू हु द किंग नीडेड द मोस्ट, द एडवाइज answered that it were the counselor, the priest, the doctors and the warriors, but not a single answer was unanimous. Okay, दूसरा पॉइंट वहीं पे लिख लीजिए जो राजा को कंफ्यूज करता है। इन रेस्पॉन्स टू द किंग्स क्वेश्चन टू विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, द एडवाइजर्स गेव वेरिएबल responses like science, skill in warfare and religious worship. सो ये दोनों आंसर्स कैसे थे, राजा को कंफ्यूज करने वाले थे। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, द किंग वॉज हम्बल। राजा बहुत ही हम्बल था, यह हमें कैसे पता चलता है। तो पहली बात है, वो राजा होकर भी देखिए क्या करता है। पहला रिस्पॉन्स लिखिए, द किंग डिस्गाइज हिमसेल्फ इन ए सिंपल क्लोथ्स एंड वेंट टू मीट द हर्मिट एज लेटर मेट विथ ओनली कॉमन पीपल। जो हर्मिट है सिर्फ कॉमन पीपल से बात करता था, मिलता था, इसलिए एक कॉमन पर्सन का उन्होंने वेश धारण करके वहाँ पे गए थे। तो ये हमें बताता है कि राजा बहुत ही हम्बल था। उसके बाद में दूसरा एक पॉइंट वहाँ पे लिख सकते हैं, वही इसमें बी में, इवन दो हर्मिट डिड नॉट आंसर द किंग फेल्ट ऑब्लिक्ड एंड ऑफर्ड हेल्प। तो जब हर्मिट ने उनके आंसर्स नहीं दिए, तब भी राजा बहुत ही विनम्र था और उन्होंने उन्हें मदद भी की थी। ये भी बात बताती कि राजा बहुत ही विनम्र था। सी नंबर का है यहाँ पे, द किंग्स एनिमी वॉज रिपेंटेंट। राजा का जो एनिमी था वो रिपेंटेंट था, उसे उसकी बात का पश्चाताप हो रहा था। ओके, तो पहले हम लिख सकते कि व्हेन द किंग्स एनिमी वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग he spontaneously asked for forgiveness from the king, means apology. तो वहाँ पे apologize वो कर रहा था राजा को continuously, वो बताता है कि वो repentant था। सी नंबर का और एक पॉइंट आप लिख सकते हैं वहाँ पे, the enemy narrated his entire story of revenge and promised the king that since he had saved his life the enemy would serve him all the rest of his life. तो उनका जो एनिमी है वो पूरा जो उसका जीवन है वो राजा की सेवा करने में व्यतीत करेगा, ऐसा उसने कहा था। तो ये भी बताते हैं कि वो रिपेंटेंट था। उसके बाद में डी नंबर का है, द हर्मिट वॉज ट्रूली वाइज। हर्मिट सही मायने में बहुत ही क्लेवर था, वाइज था। यह हमें कहाँ से पता चलता है। So the hermit did not give the king easy answers. तो कैसे दिए उन्होंने आंसर। He tested the king's patience and it is characteristic of a truly wise man. तो पहले उन्होंने देखा कि राजा जो है वो पेशेंस रख सकता है कि नहीं। फिर बाद में
उन्होंने आंसर दिए, मगर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है एक वाइज पर्सन का है। नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे आप लिख सकते हैं, द हर्मिट related every experience that the king underwent since his arrival at the hermit's hut to the time he forgave his enemy and satisfactorily answered the 3 questions of the king। तो जो भी उन्होंने आंसर दिए, जो भी उन क्वेश्चंस के आंसर थे, हर एक क्वेश्चन का आंसर उनकी ही जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे हुई थी, जो भी बातें वहाँ पे हुई थी, एविडेंस हुए थे, तो उन्हीं एविडेंस से और उन्हीं इंसिडेंट जो हुए थे वहाँ पे, तो इंसिडेंट से उन्होंने वहाँ पे आंसर दे दिए थे। सो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ये काम किया था। सो दैट शोज दैट एक्चुअली हर्मिट वाज द वेरी वाइज पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 नंबर, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो वेरिएट मीन्स व्हाट। अब वेरिएट का मतलब क्या होता है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो वेरिएट का मतलब होता है डिफरेंट, लिख लीजिए डिफरेंट। सेकंड नंबर है मेनी लर्न पीपल केम टू द कोर्ट एंड गिव डैश डैश डैश। क्या दिया उन्होंने, तो उसका आंसर है ये यहाँ पे डिफरेंट आंसर्स। सी नंबर का है द सिनोनिम ऑफ कन्विंस्ड इज। द सिनोनिम ऑफ कन्विंस्ड इज, तो ये हो सकता है परसुडेड। डी नंबर का है, डी नंबर की जो ब्लैंक है वो, द किंग वांटेड टू नो द डैश डैश टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। तो यहां पे हम लिख सकते हैं राइट टाइम, राइट। ई नंबर की जो ब्लैंक है, आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन। हियर प्रे मीन्स, यहां पे प्रे का मतलब क्या होता है यह हमें बताना है यहाँ पे। तो उसका मतलब होता है रिक्वेस्ट, 2 नंबर का। अब एफ नंबर की जो ब्लैंक है, चूज द एडवर्ब दैट कोलोकेट्स विथ ब्रीथ्ड। ओके, तो इसका हो सकता है हेवीली। ओके, डन। So I think so this much part enough for today, and the remaining we will see in the next lecture. Thank you very much. Bye.